हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो मेरा आज का जो टॉपिक है वो अगेन सुशांत के जस्टिस के स्ट्रैटेजीज से रिलेटेड है। सो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक चीज़ जो मेरे माइंड में आती है बार बार, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जैसे शुरू से जब जस्टिस मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था और जब से लेके अभी तक बीच बीच में ऐसा बहुत बहुत सारे वक्त आए जब ये जस्टिस मूवमेंट थोड़ा स्लो पड़ गया। मतलब कि बीच बीच में ऐसा हुआ कि जिस तरीके से डेली डेली बहुत लोग आवाज़ उठाते थे, तो कुछ कुछ दिन ऐसे आए कि जिसमें उतनी आवाज़ नहीं उठाई लोगों ने, उतना हाइप पे नहीं गया ये केस। तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं कि बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स आते थे, कुछ कुछ ऐसी न्यूज़ेज़ आती थी जिससे ऐसे लगता था कि केस डाइवर्ट हो गया। कभी ऐसे न्यूज़ आते थे कि केस बंद हो गया, कभी ऐसे न्यूज़ आते थे तरह तरह के, मतलब अलग अलग, कोई 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 न्यूज़ चैनल कुछ कहता था, कोई कोई न्यूज़ चैनल कुछ कहता था। तो क्या हुआ उससे कि लोगों के दिमाग पे ये माइंड में ये चीज़ आ गई कि हो सकता है कि इस केस से हमको कुछ, मतलब इसमें कुछ हमें डिसीजन ना आए और ये केस ऐसे ही पेंडिंग पड़ा रहे, जैसे बहुत सारे पुराने मिस्टीरियस मर्डर केसेस या मिस्टीरियस डेथ केसेस ऐसे के ऐसे ही पेंडिंग है, जिनमें कोई वर्डिक्ट नहीं आया, या तो फिर ये वर्डिक्ट आया है कि सुसाइड हो गया, या फिर कि बहुत ही, मतलब कि इस तरीके का वर्डिक्ट जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो लोगों के दिमाग में इस तरीके की चीज़ें आई, लोगों के दिमाग में ये भी आया कि इस मोमेंट को बहुत डाइवर्ट किया जा रहा है, स्पेशली कि जब ड्रग्स वाला मैटर आया था इसमें, जब ड्रग कार्टेल एक्सपोज हुआ था, जब ये सारी चीज़ें हुई थी, तो बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं या बहुत सारे लोग जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ सोशल मीडिया के थ्रू या तरह तरह के जो भी विभिन्न प्रकार के मीडियम्स होते हैं, तो उन लोगों ने मुझसे एक बात बोली कि अरे अब इस केस को फॉलो करने का क्या फ़ायदा है, बिकॉज़ कि इससे तो हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, बिकॉज़ ये ड्रग का केस तो नहीं था, ये तो उसका मर्डर मिस्ट्री को, उसके डेथ मिस्ट्री को सॉल्व करने का केस था। तो ये तो हम डाइवर्ट हो रहे हैं, तो ये नहीं लगता कि इसको कुछ फॉलो करने का फ़ायदा है। और बहुत सारे लोग जो मेरे नोन में थे उन्होंने इस केस को फॉलो करना ही बंद कर दिया। तो मुझे इस चीज़ से ये चीज़ समझ में आती है बात माइंड में कि हम लोग को ना, मतलब कोई भी न्यूज़ आती है, किसी भी तरीके की न्यूज़ आती है, हम लोग को डाइवर्ट नहीं होना है। ठीक है, लेट द न्यूज़ कम, जो भी न्यूज़ आ रही है आने दो। इवन अगर कोई ये भी बोलता है कि सुसाइड है, इवन कि अगर इस तरीके की न्यूज़ भी आ जाती है कहीं से भी, चाहे सीबीआई से भी, तो भी हमको हार नहीं माननी, हमें कोशिश करते रहना है। थिंक अबाउट इट, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें बहुत बहुत सालों बाद जस्टिस हुई है। फॉर एग्जांपल मैं निर्भया का ही केस ले लेती हूँ, उसमें सब कुछ साफ था, सारे प्रूफ्स थे, उसने खुद से अपना मतलब बयान दिया था, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी जो लोग थे, जो उसके जो क्रिमिनल्स थे, उन लोगों को मतलब एक्चुअल में हैंग करने में कितना टाइम लग गया। एक्चुअल उनका वर्डिक्ट आने के बाद भी उन लोगों ने फिर से फाइल किया पिटिशन, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हुई, और वो कई साल तक खिंच गया, लेकिन आखिर में जस्टिस हुआ, आखिर में न्याय हुआ। सो मैटर क्या करता है कि जस्टिस मैटर करता है। ठीक है, वो कितना भी टाइम ले, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, आई नो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि अगर बोले कोई कि अरे 1 महीने की जगह कई महीने या साल लग लग जाएंगे, तो ऑब्वियसली हिम्मत नहीं पड़ती इंसान की कि अरे इतने टाइम हम कैसे फ़ाइट करेंगे। बट हमें फ़ाइट करना है, हमें फ़ाइट करना है, इंसानियत की खातिर फ़ाइट करना है, हमें फ़ाइट करना है ये सोचते हुए कि बहुत सारी चीज़ें वो एक्सपोज़ करना चाहता था, अपने आप को वो बैक सीट पे रख रहा था, और अपने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो हम लोगों को दे रहा था, कॉमन लोगों को। अगर वो कुछ भी एक्सपोज़ करता तो उससे किसका फ़ायदा होता, उसका उसका तो नुकसान ही होना था। अगर वो बॉलीवुड के बारे में या किसी भी, कोई भी पावरफुल अथॉरिटी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में सुशांत एक्सपोज़ करना चाहता था, तो उसमें ऑब्वियसली उसका तो कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता ना, उसका नुकसान ही था। कितने सारे लोग उसके दुश्मन बन जाते, पता नहीं, उसको मालूम था बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हो सकती है, बट स्टिल ही डिडंट गिव अप, बिकॉज ही वॉज कीपिंग आर, मतलब हम लोगों को दुनिया जितने हमारे कंट्री के लोग हैं उनको वो अपने आप से पहले रख रहा था। ही वॉज कीपिंग द पब्लिक बिफोर हिम, द पब्लिक्स नीड्स बिफोर हिम। उसके जितने ड्रीम्स है उसमें भी कभी प्लांट लगाने का के उसके ड्रीम्स हैं, जिसमें पूरी वर्ल्ड, पूरी इन्वायरमेंट इंक्लूडेड है, या फिर उसका ड्रीम है कि जितने भी वुमेन हैं वो सेल्फ डिफेंस सीखे। तो इन सब चीज़ों में उसका कोई पर्सनल बेनिफिट तो नहीं है ना,
किसका बेनिफिट होगा? वुमेन का बेनिफिट होगा, नारी का बेनिफिट होगा, लड़कियों का बेनिफिट होगा। बहुत सारी लड़कियां क्या पता कि उनके साथ कुछ गलत होते होते बच जाए। तो उसने हमेशा अपने आप से पहले दूसरों को रखा, तो हमको भी वही चीज़ करनी है। हमको भी इस मोमेंट को पहली चीज़ तो कि हमें क्विट नहीं करना है, ठीक है? हमें किसी भी सिचुएशन में क्विट नहीं करना है। कोई भी किसी भी तरीके की न्यूज़ आती है, कुछ भी आता है, ऐसा बोला जाता है कि अरे अब तो सुसाइड डिक्लेयर हो गया, अरे अब तो ऐसा हो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, कोई कुछ भी बोल दे, बड़े से बड़ा न्यूज़ चैनल कुछ भी बोल दे, छोटे से छोटा न्यूज़ चैनल कुछ भी बोल दे, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हमें जस्टिस के लिए फ़ाइट करते रहना है, अपने तरीके से, पीसफुल तरीके से। आई एम नॉट सेइंग कि वायलेंट हो जाओ या फिर कुछ ऐसा कर दो, कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट पीसफुल तरीके से हमें जस्टिस के लिए बोलते रहना है, आवाज़ उठाते रहना है। एंड हमें कॉन्टिन्यूशन में रेगुलरली हमें ये चीज़ करनी है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो वी कैन डेफिनेटली गेट जस्टिस। It's not impossible thing if a lot of people, if billions of people get together, and if billions of people put their hard work and efforts in one direction, definitely we will get justice, because nothing and no authority is more powerful than the power of public. ओके, सो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि हमको किसी भी सिचुएशन में कोई भी न्यूज़ आ जाती है गाइज़, कोई भी कहीं से भी, बड़े से बड़े चैनल से, सीबीआई से, कहीं से भी न्यूज़ आती है, तो भी हमें हार नहीं माननी है। हमें बिल्कुल एकदम मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली एकदम प्रिपेयर्ड रहना है कि हमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है होने दो, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें क्या करना है, उस चीज़ के लिए हमें एकदम प्रिपेयर्ड रहना है, एकदम। बिल्कुल भी ना, अगर कोई मान लीजिए इस तरीके की न्यूज़ आती है कि अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है, या फिर ये तो होमिसाइड था, या तो फिर ये सुसाइड था, या जो भी वो लोग बोलते हैं, ठीक है? तो उससे बिल्कुल भी ना शैटर होने की, या अपना दिल तोड़ने की, या हार्ट ब्रेक अपने ऊपर लेने की कि ओ माय गॉड, लाइक अब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, बिल्कुल भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे पास फिर भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, कुछ ना कुछ तरीका निकलेगा। हम दोबारा से ट्राई करेंगे, हम दोबारा से आवाज़ उठाएंगे, हम उठाते रहेंगे जब तक कि जस्टिस नहीं हो जाता। ओके, सो दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। एंड प्लीज़ अपने आप को एकदम संभाल के रखना है, हिम्मत बढ़ा के रखनी है, हमें आवाज़ उठाते ही रहना है, चाहे कुछ हो जाए, जस्टिस हम ज़रूर लेके रहेंगे। थैंक यू।